हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं हम डीएसए के बारे में। ठीक है, समझेंगे डीएसए क्या क्यों जरूरत है। हम इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे नहीं आप कौन सी कंपनी क्रैक कर सकते हो या कौन सी कंपनी क्रैक नहीं कर सकते हो, वो बात की बात है। सीखना कहाँ से शुरू करना है और कितना बेयर मिनिमम सीखना है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एज अ कंप्लीट फ्रेशर कितना डीएसए आपको आना चाहिए, कौन सा डीएसए का पार्ट आपको एक्चुअल में अच्छे से वेल प्रैक्टिस्ड हो। तो देखो, डीएसए स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, पाइथन हो सकता है, मतलब कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको बड़े अच्छे से आती हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपने पैटर्न बनाया हो, थोड़े बहुत प्रोग्राम लिखे हो, मतलब यू हैव अ गुड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब तक आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आप डीएसए के ऊपर ना जाए। एक सवाल जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि डीएसए कौन सी लैंग्वेज से करना चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज से डीएसए कर सकते हो, उसमें से कोई प्रेफरेबल चॉइस नहीं होती कि यही लैंग्वेज से हमें डीएसए करना है। बट हाँ, देयर आर फ्यू चांसेस की, और यूं कहें कि देयर आर हाई चांसेस कि लोग जावा से या C++ से बहुत ज्यादा डीएसए को करते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और चूज करते हैं तो आप गलत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं कि डीएसए क्या है। तो डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। देखो, अब ये जो डीएसए, ये दो शब्दों को मिला के बना हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आपको समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर एक अलग दुनिया है, एल्गोरिदम उसके अंदर की एक दुनिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब समझना शुरू करते हैं कि अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। आपको सीखना है कि एक एरे के अंदर से इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एरे के अंदर इतना कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना है। सो वंस वी आर डन विद एरे एंड स्ट्रिंग, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है वो है रिकर्सिव एल्गोरिदम एंड बैक ट्रैकिंग। रिकर्जन के छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फैक्टोरियल हो गया और जो भी जितने छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और एक बार बैक ट्रैकिंग जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर, सारी चीजें जो होती हैं, एक बार इसे कर लीजिए। ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस टू बेसिक्स व्हिच इज एरे एंड स्ट्रिंग, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, उसके बाद हम सीखते हैं थोड़े बहुत एल्गोरिदम। कैसे एल्गोरिदम? सर्चिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, जो थर्ड चीज हमें सबसे ज्यादा पढ़नी होती है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो ये होता है कि आपको थोड़े बहुत सॉर्टिंग एल्गोरिदम आने चाहिए। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो ये थोड़े 4-5 सॉर्टिंग के एल्गोरिदम होते हैं जो मैं आपको नीचे एक बार नाम डिस्प्ले कर दूंगा। उसे एक बार आपको थोड़ा डिटेल में सॉर्टिंग एल्गोरिदम को पढ़ लेना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो एक बार आपको जो एक चीजों की डेफिनेशन या एक टॉपिक की डेफिनेशन जो थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए, वो है आपको पता होना चाहिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कहते हैं, वो डिराइव कैसे होती है, इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। शुरू करने से पहले आप यूं है, इतना पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी होती है वो होती है लिंक लिस्ट। ठीक है, अब जो लिंक लिस्ट होती है 3-4 तरीके की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। वंस यू आर डन विद लिंक लिस्ट, जो आपको नेक्स्ट चीज पढ़नी है और बड़े ही ध्यान से पढ़नी है वो है स्टैक। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए उसे पढ़ने की जरूरत है, क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इन सभी चीजों को फीफो एंड लीफो, थोड़ा एक कुछ नाम होते हैं, इनको समझना है। पॉप क्या होता है, पुश क्या होता है। सो अब जब आपने स्टैक अच्छी तरीके से कर लिया है, तो जो नेक्स्ट चीज आप पढ़ेंगे वो होता है क्यूज। तो क्यूज के लिए जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले क्यूज की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इसमें इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको क्यू की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, जब एक बार आपने क्यू को कंप्लीट कर लिया, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ना शुरू करते हैं वो होता है बाइनरी सर्च ट्री, या यू कहें बाइनरी ट्री। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस तरह हम पूरी ट्री में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, किस तरह हम पूरा लेफ्ट नोड की तरफ ट्रैवर्स करेंगे, किस तरह हम पूरी राइट नोड की तरफ ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, किस तरह हम डेटा को लेकर आएंगे, इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, सो एक बार जब आपने ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ने के लिए टाइम देना है वो होता है हीप्स। अब अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में बहुत अच्छा टाइम दिया होगा, उसे अच्छे से सीखा होगा, तब आपके लिए हीप समझना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री के बाद जो आप पढ़ना शुरू करेंगे वो होता है हीप। सो वंस यू आर डन विद हीप, जो नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़नी होती हैं वो होता है ग्राफ
एंड डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो आप यूं कहिए आपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पूरे कर लिए, आपने थोड़े बहुत एल्गोरिदम्स कर लिए सॉर्टिंग्स के, और जब आप इसे पढ़ रहे होगे तो आप सब एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई एल्गोरिदम्स पढ़ते हुए आ रहे होगे। अब जब यहाँ तक कर लिए तो आपने इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर विच इज ट्री, उसे भी आपने अच्छी तरीके से कर लिया, हीप कर लिया। अब जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वन इज कॉल्ड एज ग्राफ एंड वन इज कॉल्ड एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो आपको ग्राफ के अंदर डीएफएस बीएफएस क्या होता है, ये सभी चीजों को लेके बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जब आप एक बार इससे हो जाते हैं तो अब आपने ऐसा कहिए जितना भी सब कुछ सिखाया हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे ताकि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके। तो जो ये मैंने आपको एक रोड मैप दिखाया है डीएसए का, ये बहुत ही बेयर मिनिमम था। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक नीचे लिंक लगा दूं मेरे ही नोट्स की, ताकि आप उसे देख सकें प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूं आपको डीएसए का रोड मैप समझ में आ गया होगा। बेयर मिनिमम आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है।